देखिए आप, पूरी नगरवासियों ने और पूरे देश के कोने कोने से भक्तगण सनातनी आए और सभी ने यहाँ पूरा आनंद लिया आहुतियाँ लगाने का। फादर श्री श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी महाराज के सानिध्य में ये पूरा बगलामुखी यज्ञ संपन्न हुआ है। और आपको बता दें कि ये यज्ञ पूरा नवरात्रि के 9 दिनों तक संचालित हुआ है। हज़ारों की संख्या में भक्तों ने यहाँ पूरा आनंद लिया। तो 54 कुंडियाँ अंदर बनाई गई हैं। कल यज्ञ का समापन हुआ, नवरात्रि समापन होते ही हुआ। और आप देखें कि पूरे ज्वार जो लगाए गए थे वो ज्वार भी उग कर तैयार हो गए हैं। और अब आपको सिर्फ गौ माता दिखाई दे रही है और यज्ञ की सफाई करते हुए सेवा साधक दिखाई दे रहे हैं। कितने डब्बे यहाँ पर आप देखें घी के इस पूरी आहुति में खर्च हुए। आप देख सकते हैं कि माँ बगलामुखी यज्ञ का समापन हुआ है। उसके बाद में आप देखें कि जहाँ पूरी सेल पेल हुई थी, जहाँ पूरे भक्त भोजन प्रसाद करे थे, वहीं अब थोड़ा सा विरान गुरुदेव वहीं। हाँ गुरुदेव, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हाँ जी गुरुदेव, क्या कुछ कहना है? आज भक्तों की भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। उदयपुर की जनता के पास तो बहुत माल है, वो क्या करने आएंगे यहाँ? हाँ, तो कैसा रहा ये बगलामुखी यज्ञ का आनंद? महामाई का जग था, पूर्ति हुई। हम्म। अब आगे उनकी मर्जी है, अब करना क्या चाहती है वो वही ना बताएंगी। हाँ, माँ ही बताएगी। फिर आदमी क्या कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यज्ञ अब 25 की जगह 27 तक जो है चतुर्मास चलेगा। और बड़बड़ेश्वर महादेव में अभी भी आप देखें कि चला लो। इसी प्रकार से सेल पेल रहने वाली है। चतुर्मास का ये 5 महीने श्री श्री 1008 श्री कुशाल भारती जी के महाराज जी के नेतृत्व में ये पूरा चतुर्मास बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में पूरा बीत रहा है। हर हर महादेव। बड़बड़ेश्वर मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए चतुर्मास के इस सनातनी चतुर्मास में आदरणीय महाराज श्री श्री 1008 श्री दिगंबर जैन श्री कुशाल भारती जी महाराज के सानिध्य में जय गुरुदेव। तो आप देखें कि सनातनी इस चतुर्मास में संत समागम यहाँ पर पूरा हो रहा है, जयकारे हो रहे हैं। इनके गोवर्धन में तो चतुर्मास पूरा चल रहा है। माँ बगलामुखी यज्ञ का समापन कल हुआ है।
इसका नाम चूतल टेका है। किशन भगवान बैठे होंगे उधर। वह हर आदमी बैठता है 2 मिनट में। 2 दिन फोन करे आप लगे रहे। मैं वीडियो देखा ना, मैंने बोला ये भी जा रहे हैं उधर। उनने खुलने गाड़ी में देखा ना एडिटिंग कवर बनाया हुआ है। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर महाराज श्री 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 1008 श्री दिगंबर जैन श्री कुशाल भारती जी महाराज से मिलने के लिए भक्त पधार रहे हैं। सभी सनातनी पधार कर आशीर्वाद जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि 54 कुंडीय माँ बगलामुखी यज्ञ का समापन कल हो चुका है, आइए महाराज श्री के पास चलते हैं, क्या कुछ यज्ञ के बारे में गुरुदेव। और जी गुरुदेव, स्वागत है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय माँ बगुला, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ, जय श्री जी बाबा। प्रभु माँ बगुला एकलिंगनाथ की असीम अनुकंपा से विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ और हमारा 31वां यज्ञ, जो 10 साल में हमने एक संकल्प लिया कि 10वें साल का ये 31वां यज्ञ और विश्व का सबसे बड़ा एक 54 कुंडी यज्ञ कल पूर्ण हो गया। निर्विद्रोह संकल्पित परमात्मा ने, कोई विद्रोह नहीं, यज्ञ में विद्रोह होते हैं अनेकों प्रकार के, राक्षसी से लगा अभांति विभ्रांतियां, गुरु कृपा से, माँ बगुलान मेवाड़नाथ की कृपा से यज्ञ सफल रूप में पूर्ण हुआ। और रात्रि को सभी ब्राह्मणों का जो विश्व के और हमारे इस भारत भूमि के 5-6 राज्यों से ब्राह्मणों का आवागमन हुआ, आचार्यों और उपाचार्यों, और इनका भी कल रात्रि को ही सबका अपनी अपनी जगह पर आगमन। और देवताओं को 33 कोटि देवताओं को जो यहाँ उदयपुर में बुलाया गया यज्ञ के भाव से, इसका भी आज आगमन चालू हो गया। देवता को देवगमन वापिस से कि आप जिस प्रकार से इस भाव से इस उदयपुर का कल्याण करने आए और कल्याण का भाव हम लोगों ने जो रखा आपके प्रति, वो भाव पूर्ण रूप से सफल हुआ। और ईश्वर ऐसी मनोकामना इस मेवाड़नाथ की और धर्म की यज्ञ, कहते धर्म धर्मार्थ रक्षतम, धर्म की जो रक्षा करता है वो यज्ञ करता है। और यज्ञ की रक्षा करने वाले उसके साधक और उन संतों को धन्य है, उन ब्राह्मणों को धन्य है और उन जजमानों को धन्य है जिन्होंने अपने कीमती समय को निकालकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, इस पवित्र आत्मा को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए 10 दिन अपने समय का सदुपयोग माँ बगुला की शरण में आकर जो कर्म किया, पूजा की, पाठ की, अनुष्ठान किया, तंत्र से, मंत्र से, जंत्र से, नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा, करोड़ों लाखों आहुतियों से जिन जिन भक्तों ने वहाँ परिक्रमा लगी, माँ बगुला, माँ पीताम्बरा, प्रभु मेवाड़नाथ, एकलिंगनाथ, उन सब की सभी मनोकामना पूर्ण करे, मेरा यही आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ, जय श्री जी बाबा। गुरुदेव, देखते देखते 4 महीने बीत गए हैं और अब शेष 1 महीना और रहा है, 2 दिन बढ़ाए गए हैं। कैसा आपका ये तपस्या और मेवाड़? मैंने भी हिंदुस्तान में तपस्या की, मेवाड़ मेवाड़ है, मेवाड़ और मेवाड़ की तप, त्याग, बलिदान की कितनी परिभाषाएं करें, पुस्तकें और लेबरी बना दे तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये भूमि कोई आज की नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलिकाल आ गया। हर युग में इस भूमि ने अपना प्रणोपताप, अपना तप, अपना बलिदान, अपना त्याग बताया है। कहीं पे भी धर्म के नाम से मेवाड़ झुका नहीं। मगर मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं मेवाड़ का साधु हूँ, मगर मन में आता है कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ विश्व का, विश्व के करीबन 8 राज्य के लोग यहाँ, मगर मेरी ये मासूम जनता मेवाड़ की, उदयपुर की, मैं मेवाड़ की बात नहीं करता हूँ, उदयपुर, वो अपना कीमती समय दे नहीं पाई कि बेस्ट कीमती समय ना उनके पास, इसे दे नहीं पाई। और अब रह गया चतुर्मास का लास्ट समय, 30 दिन और रह गए। 25 तारीख को पुनरावृत्ति करनी थी। लोकतंत्र के अनुसार हमारे यहाँ चुनाव है। चुनाव जो एक जनार्दन का जन आक्रोश
जन की प्रतिपिता और जन के द्वारा, जनता के द्वारा जो भी निर्णय है वो निर्णय लिया जाएगा 25 तारीख को। इसलिए उस कारण 2 दिन के लिए चतुर्मास तो 25 को पूर्ण हो जाएगा। मगर इस नाम का जो विशाल भंडारा जो होता है, संतों का जो आगमन होता है, हजारों महात्माओं का जो आगमन है, अखाड़ा परिसर से लेकर 15 नाम जोना, 15 नाम निरंजनी, 15 नाम आवान अखाड़ा, तीनों अखाड़े के पंच आचार्य पीठाधीश्वर कैलाशानंद जी महाराज, प्रभु हमारे आदिशानंद जी महाराज, और इस धरती के स्तंभ श्री श्री 1008 परम पूज्य आदि शंकराचार्य की गद्दी के प्रभु निश्चलानंद जी महाराज, उनका भी आगमन, और हमारे से हिंदुस्तान की एक शान जिसको पूरे विश्व मानता है, आचार्य प्रेमभूषण जी, वो भी अपनी कथा अपने मुखारबिंद से व्यास गद्दी पर 15 नवंबर से 24 नवंबर तक राम कथा का प्रवचन, ये लास्ट आयोजन रहा है। मेरा तो इस उदयपुर और मेवाड़ वासियों से ये निवेदन है, और जो भी इस न्यूज के द्वारा सुन रहा है, उन सबसे ये अनुरोध है कि समय गया, बात गई, बात चलते चलते समय निकल गया, अब जो समय बचा है इसको मत छोड़ो। कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्म में अच्छा लिखा होगा, उसको ईश्वर नहीं टाल सकता, और ईश्वर उसकी पूर्ति करेगा। जय श्री मांका, जय मेवाड़, जय कलीनाथ, जय श्री जी बाबा, जय गुरुदेव। सनातनी चतुर्मास का ये पूरा सत्र चल रहा है। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए, अब शेष 1 महीना और बाकी है। और आप देख सकते हैं कि बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर के पवित्र स्थान से आप सीधा नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जहाँ संत समागम हो रहा है। देश और ये विदेश का है ना? हाँ, अमेरिका, देश और दुनिया से यहाँ संत पधारे हैं और सभी को उदयपुर मेवाड़, हिमाचल प्रदेश, मेवाड़ वासियों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आइए परिचय लेते हैं गुरुदेव का। आप गुरुदेव नाम बताइए और कहाँ से पधारे? हमारा छोटा नाम गोपाल गिरी है और हम तो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से पधारे। जी गुरुदेव। हम दिगंबर अशोक भारती, कच्छ भुज की धरती से, गुजरात से। अच्छा, हिमाचल। मैं माया भारती, हिमाचल प्रदेश, नागा बाबा। जय गुरुदेव। मेरे से भारतीय काशी से। सुना ही नहीं, जोर से बोलना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आप देखें कि गुरुदेव आ जाए, तो आप देखें कि यहाँ पर चतुर्मास देखते ही देखते कब चतुर्मास बीत रहा है और संतों का आशीर्वाद हो रहा है। माँ 54 कुंडीय बगलामुखी यज्ञ का पूरा अनुष्ठान जो है वो संपन्न हुआ। गुरुदेव पूरा यज्ञ हुआ, पहले अपना परिचय दीजिए फिर अपन बात करें। मेरा नाम श्री जितेंद्र भारती महाराज, बड़बड़ेश्वर महादेव चतुर्मास। गुरुदेव देखते देखते 4 माह बीत गए, क्या कुछ मेवाड़ वासियों को संतों का आशीर्वाद मिला है? हम मेवाड़ वासियों को तो आशीर्वाद खूब दिया है, लेने वाले लेके गए, देखने वाले देखते रहे। मुझे लग रहा है कि अमृत के पास में आकर भी वंचित रह रहे हैं नगरवासी। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नास्तिक है ना, नास्तिक लोगों को विश्वास नहीं सनातन धर्म पे, और जिसको सनातन धर्म पे विश्वास है वो तो आशीर्वाद ले गए और आनंद ले रहे। जो सनातन धर्म की मर्यादा को रखता है, संतों का आशीर्वाद लेता है, वो हमेशा आनंद में ही रहता है और वो लेते ही रहता है आनंद। वो 1 पीढ़ी नहीं, वो 7 पीढ़ी तक उसकी फलती फूलती है। साधु का आशीर्वाद ऐसा थोड़ा ही है। आशीर्वाद तो खाली उसकी मान्यता रखनी चाहिए आशीर्वाद की। पात्र को आशीर्वाद दिया जाता है, कुपात्र को थोड़े दिया जाता है। और यहाँ तो लाखों लोग ले गए आशीर्वाद और आनंद ले रहे। ऐसा क्या हो गया संसार में कि अच्छी बातों को ग्रहण नहीं करता और बुराई को ग्रहण कर रहा है? कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। अन्न का स्वभाव है। अन्न का स्वभाव है। जैसा खान पान है, जैसे मान लो खान पान में बदलाव आ गया है ना, ऐसे ही उन लोगों की प्रवृत्ति में बदलाव आ गया है। जैसे जिसकी प्रवृत्ति में बदलाव आता है, तो जैसे कहा है ना कलयुग में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना, तने का कौआ मोती खाएगा। हंस तो दाना चुनेंगे और कौआ मोती खाएगा। धर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। तो अब देख लो, धर्म भी हो रहा है, कर्म भी हो रहा है, शर्म तो है ही नहीं।
लोग तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बड़े होके सब बस शादी हो गई, माँ बाप को छोड़ दिया, खाली दिखाने के लिए संतों की शरण में आ गए कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ, पीछे पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, नास्तिक हैं। ये ना तो इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं है। और ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ ठीक है बच्चे, उत्तम। ठीक है आप बच्चे। कहाँ से हैं? हरिद्वार। हरिद्वार की धरती से आए हैं। जी जी। और उदयपुर को भी एक तरह का छोटा हरिद्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वही नदी है, वही नाले, वही सरोवर है। क्या कुछ इस धरती के लिए आप कहना अरे चाहिए? महाराणा प्रताप की वीरों की भूमि है, तो मना कर रहे थे। इसमें क्या कहना, जिन्होंने देश को, इस धरती को रक्त से सिंचित किया है, वीरों की भूमि है, इसको तो प्रणाम है। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते और हमारी औकात नहीं है इसके बारे में, उदयपुर या मारवाड़ मेवाड़ के बारे में बोलने की। पूरे संसार का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ, एक तरफ फिर भी मेवाड़वासी नहीं समझ पा रहे। नहीं तो मेवाड़ वासियों को तो समझना चाहिए, वीर भूमि है। हिंदुस्तान गुलाम हो गया मगर मेवाड़ गुलाम नहीं हुआ। सिर्फ एक और ऐसी तो भूमि का आदमी अगर सनातन धर्म से नहीं जुड़ता है तो ऐसे को मैं तो नागवार समझता हूँ कि ये तो नागवार शायद आदमी है। इतिहास के पन्नों में बप्पा रावल गुहिल जैसे महान प्रतापी सम्राट अरे भी। ये तो ईश्वर के रतन थे, हम्म, ईश्वर के रतन थे। ये कोई छोटी मोटी हस्तियां थोड़ी थी, ये तो भगवान के भेजे हुए थे कि जाओ धरती पे जो पाप हो रहा है उसका सर्वनाश करो। उन्होंने सर्वनाश किया लोगों का, उनको धर्म को आगे बढ़ाया, धर्म को अपने गुलाम नहीं होने दिया, अपने धर्म को, सनातन धर्म को हमेशा सर पे रखा। चाहे उनकी देख रहे छत्राणियों ने बहन जो कितने बलिदान दिए, उनके बच्चों ने कितने बलिदान दिए क्षत्रियों ने। और लोग क्षत्रियों को कहते हैं ठाकुर, ठाकुर का तो सब कुछ है। वो कहते हैं खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का। ये लोग बोलते हैं ना, उनकी सोच ही खराब है उनकी। ठाकुरों ने अपने क्षत्रिय वंश को यानी कि सबकी रक्षा की है उसने। अगर ठाकुर रक्षा नहीं करते तो तुम मजदूरी करने के लिए रहते भी नहीं। अगर ठाकुर नहीं होता तो मजदूरी करने के लिए तुम रहते। सब चीज ठाकुर की इसीलिए है कि ठाकुर ने अपने बलिदान दिया है ठाकुरों ने। तो इसलिए लोग कहते हैं ना, अभी मैंने कुछ दिन सुना था कि एक व्हाट्सएप पे कि लोग कह रहे हैं कि खेत ठाकुर का, पानी ठाकुर का, सब चीज ठाकुर की। तो हमारा क्या है? तुम्हारा भी है, तुम खा पी रहे हो, तुम ठाकुर के यहाँ से तो खा ही पी रहे हो, और क्या है? जो ठाकुर का है वो तुम्हारा है, मगर शायद तुम्हारी सोच में कुछ फर्क है। शायद ठाकुरदार बलिदान नहीं देते तो ये देश, होता ही नहीं, गुलाम होता, आज भी गुलाम होता, और वही अंग्रेज पद्धति चल रही होती। वही पद्धति चल रही होती। और आज हम सनातन धर्म को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसे लोग दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉलिटिक्स लोग जो है ना, वो जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, वो क्या है कि सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाते हैं। मुसलमानों के बारे में कोई बोल के दिखाए, देखो वो कौन सा नेता है, वो राम के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। ये कोई सनातन धर्म की वो थोड़ी है। साले तुम हो तो हिंदू, अपने भगवान की भी तुम आलोचना कर रहे हो, कह रहे हो भगवान है ही नहीं, कल्पने के। जब भगवान नहीं होता तो साले तुम कहाँ से होते? कहीं न कहीं तो ईश्वर है। और मैं तो मेवाड़ की धरती को नमन करता हूँ कि ऐसी वीर भूमि है जिसको जहाँ आके हमको गर्व महसूस होता है कि हाँ हम यहाँ पे मेवाड़ के अंदर सुरक्षित है। बहुत बहुत हम ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो मेवाड़ की इस धरा से बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से आप सुन रहे थे साधु संतों के सुंदर उपदेश जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, आपको बदल सकते हैं। आइए सब मिलकर सनातन की रक्षा करें और एक ऐसा कार्य करें जो युगों युगों तक संसार याद करे। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां चतुर्मास का पूरा सत्र चल रहा है। संत समागम एक तरफ हो रहा है और प्रभु की जय जयकार पूरी दुनिया में हो रही है। और पहले हमने कभी इतने सारे साधु संत नहीं देखे एक साथ, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि बड़े से बड़े ऋषि और महात्मा आचार्य सभी इस सनातन के इस महाचतुर्मास में सभी बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर पर
सभी विराजे हुए हैं, सिद्धि कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कथाएं हो रही है, हवन हो रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा यज्ञ माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन भी यहीं पर हो रहा है। तो कितनी बड़ी बात है हमारे मेवाड़ के लिए, उदयपुर के लिए कि इतना सुंदर कार्य यहाँ पे हो रहा है। प्रभु की आराधना हो रही है, जय जयकार हो रहे हैं और समय समय पर मिलकर यहाँ पर प्रभु के दर्शन भी हो रहे हैं। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और इंसान के उसके प्रभु और ईश्वर के प्रति भाव जगाने के लिए संत तपस्या कर रहे हैं। माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन 9 दिनों तक आयोजन हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। 9 दिन देवियों की, कहते हैं देवी शक्तियों के लिए ये पूरा यज्ञ जो हुआ है माँ बगलामुखी का। आचार्य माही महाराज आचार्य जी ने पूरा इसमें सहयोग प्रदान किया और बाहर से भी राष्ट्रीय और जगत गुरु शंकराचार्य इस महायज्ञ में पधारे। बहुत ही अच्छा लगा कि मेवाड़ की इस धरा पर साधु संतों का आगमन हुआ और महायज्ञ संपन्न हुआ। उसके बाद आज 1 महीना और चतुर्मास का ये महीना और रहने वाला है और ये बहुत ही अच्छा महीना रहना। इसका लाभ से न चुके मित्रों, आप ज़रूर आएँ, दर्शन लाभ लें। कथाएँ होने वाली है, राम कथाएँ होने वाली है और समय समय पर अखबार के माध्यम से आप कार्यक्रम आता है। डेली आप कुछ न कुछ आप यहाँ आ सकते हैं। 24 घंटे भंडारा लगा हुआ है। आप शाम को, सुबह को आप प्रसाद ग्रहण करें और खूब आनंद करें और प्रभु की आराधना करें। आप सभी शिव भक्तों को जय श्री महाकाल, जय श्री बड़बड़ेश्वर महादेव, हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का ये सुंदर दृश्य है। अरावली की इन पहाड़ियों में भोलेनाथ का ये प्राचीनतम स्थान और यहाँ हो रहा चतुर्मास, सनातनी चतुर्मास का पूरा सत्र। तो पूरे साधु संतों की कुटियाँ यहाँ मौजूद हैं। 4 महीने बीत चुके हैं। तो पूरी प्रांत से आप देखें, पूरे भारतवर्ष से साधु संत यहाँ पधारे हैं। पूरी तपस्या यहाँ पे की जा रही है। देश की खुशहाली और अमन चैन, सनातनियों के लिए भक्ति को मार्गदर्शन का संदेश पूरा यहाँ दिया जा रहा है। सभी संतों की यहाँ कुटियाँ हैं। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर सनातनी चतुर्मास बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर से सिटी स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। तो चतुर्मास का ये पूरा महीना 4 महीने बीते हैं। अब ये महीना शेष रहा है। आइए भक्तों, सभी भक्ति के साथ आनंद में लें। हाँ जी, बोलता हूँ ना, कैसा रहा ये 4 महीनों का सत्र? क्योंकि आप तो लंबे समय से यहीं रह रहे हैं, महाराज श्री की सेवा करने का मौका मिला है। जी ठाकुर जी पूजा करता हूँ महाराज जी के साथ और अभी 3 महीने हो गए, 1 महीने का चतुर्मास बाकी है। इसमें नवरात्रि का कल दशहरा था जब पूर्ण आहुति हुई थी भगवती की। नव दुर्गा पूजन हुआ था। नव दुर्गा माता जी को जिमा के माता जी को उनके साथ
उनके विसर्जन स्थान पे माता जी को मंदिर तो माता जी पधार गए और माता जी का बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम रहा है यहाँ पे नवरात्रि का, जिसमें 54 कुंडी महाबगलामुखी हवन भी हुआ है। इसमें सारे भक्तों के सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, अच्छे के लिए और सबको आगे का भविष्य जो आने वाला समय है उसके लिए सबको भगवती अच्छी शक्ति देवे, यही महाराज जी के चरण कमलों से हुआ है। और ये चतुर्मास जो चल रहा है इसमें भी आप सादर आमंत्रित है, सब जने पधारिए, उस चतुर्मास का आनंद लीजिए। और विशेष भगवती की जो कृपा हुई है सब पे वो बहुत आनंदी हुई है। और यहाँ पे जो उज्जैन के पंडित बुलाए गए थे उनका भी कल ही यहाँ पे उनके लास्ट समापन हुआ था, इसमें बड़े चारों वेदों से, बड़े मंत्रों से सारों सबका सम्मान हुआ था और अभिनंदन करके यहाँ से उनको सबको भेजा था। चतुर्मास में सबसे बड़ा जो कार्यक्रम था वो ये 3 महीने के अंदर हुआ है, वो 1 महीना अब वो लास्ट जो बचा है उसमें प्रेम भूषण जी महाराज जी पधारने वाले और राम कथा होने वाली है, वो भी 1 महीना जो है बहुत अच्छा निकलने वाला है और भव्य प्रोग्राम होगा यहाँ पे। तो हम उदयपुर वासियों से यही निवेदन है और सब पूरे विश्व को, पूरे देश से यही निवेदन है कि आप पधारिए और बड़बड़ेश्वर महादेव की जो सर्व चतुर्मास चल रहा है इसमें आप भाग लीजिए, जिसमें आपका कल्याण होवे, अच्छा बने, आप सब जीवन अच्छा उत्तम होए। 2024-2025 में जो आने वाले चुनावों के अच्छे जो रिजल्ट है वो भी इस भगवती सबको पूरा करने वाले, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाली है इस बार भी और भगवती सबका अच्छा ही होगा और भगवती सब अच्छा ही करेगी। हम सबसे यही निवेदन कर रहे हैं कि सब आप पधारिए और चतुर्मास का आनंद लीजिए। जय श्री राम, जय महादेव, ओम नमो नारायण। तो आप देख सकते हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य, जहां पर आप भक्त शिरोमणि से सारी बात सुन रहे थे। बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। सभी को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं रामपाल अमेटा, मणिदीप संस्थान ज्योतिष केंद्र बोराकणी जी उदयपुर। हमारे उदयपुर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा विशाल आयोजन महाराज जी के सानिध्य में चतुर्मास के रूप में बहुत बड़ा बगलामुखी साधना का जो यज्ञ हुआ 54 कुंडी, वो विशालकाय हुआ भारत में। और अपने जितने भी हिंदू तीर्थ है उसमें इस यज्ञ का बहुत महत्व है। फिर साथ में हमारे गुरुजी महाराज साहब जो चतुर्मास में विराजमान है, दिगंबर श्री खुशहाल भारती जी महाराज, उनका अपने आप में साधना प्लस भक्तों को आशीर्वाद, प्रकृति के रूप में जितने भी उपद्रव है उनका निवारण होगा। भारत के अंदर सुख शांति संस्कृति की सभ्यता के साथ राम राज्य की स्थापना होने के योग बन रहे हैं और सतयुगी संकेत होने से ये यज्ञ की परिकल्पनाएं बढ़ती जा रही है। और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा, हिंदू संस्कृति भी जागृत होगी और दुराचारी आसुरी प्रवृत्तियों का धीरे धीरे नाश होना है, विलुप्त होना संभव है। ऐसे सिंबल ज्योतिषी गणना के अनुसार भी लगाए जाते हैं और इसी उपक्रम में ये सारे याज्ञिक कर्म, वैदिक कर्म और साधु संतों का सम्मान इस भारत भूमि में वापस होने लगा है। ये अपने देश के लिए सौभाग्य की बात है। और सतत जितने भी साधु संत हैं जिस भी रूप में तपस्या करते हैं उन सब की तपस्याएँ अपने आप में समय के अनुसार परिवर्तित होती है, जो वर्तमान में के परिप्रेक्ष्य में अभी शुभ कारक संकेत मिल रहे हैं। और उदयपुर नगर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इतना बड़ा 54 कुंडी महायज्ञ जो है माता बगलामुखी की साधना का है, यम नियम साधना के साथ होता है, पूरा विशालकाय रूप से संपन्न हो गया, जिसकी कल पूर्णाहुति थी और अपने सारे जगत गुरु वगैरह पधारे थे, सबका आशीर्वाद लिया जनता ने और मंगल कामना के सहित उदयपुर नगर वासियों को पूर्ण आशीर्वाद मिला और भगवान की कृपा से आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। चारों धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आखिर सनातन धर्म क्यों इतना पिछड़ गया जिससे हम लोगों को जोड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है? सनातन धर्म की एक कमजोरी रही है कि पड़ोस के तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ नहीं है, उसने उसके साथ किया है, हमें तकलीफ नहीं है। सनातन की भावना रहती है कि किसी की आत्मा को कष्ट नहीं लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो करता है उसके साथ करना चाहिए, जो नहीं करता उसके साथ नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि युद्ध की परिकल्पनाएं भी अपनी रक्षा के लिए या शत्रु को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से ये सारे गीता जी में और अपने जितने भी वैदिक पुराण वगैरह है उसमें सारे संस्कार लिखे हुए हैं और संस्कृति के अनुसार। और भगवान ने कहा कि जब जब भी आसुरी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाएगी तब तब पुनः
धर्म की स्थापना के लिए ऋषि मुनि के रूप में कोई न कोई दिव्य शक्ति जागृत होगी, वो होगी मनुष्य योनि में, पता नहीं लगेगा, लेकिन वो सारी परिकल्पनाएं समय के अनुसार अपने आप व्यवस्थित होती है। और अपने आप में हिंदू सनातनी जितने भी है वो भी मृतनीय है, शांति प्रिय है, इसलिए वो अच्छी बातों पे या छोटी घटिया किस्म की राजनीति पर ध्यान नहीं देते। बाकी मानसिकता सबकी प्रबल है और सतयुग के सिंबल में वो एक आवाज़ में उठने वाली स्थिति है। तो अपने आप में विश्व के अंदर जो भारत की छवि है वो इसी उद्देश्य से अभी सबसे बढ़िया है। उसका कारण है एक अपन सनातनी जितने भी है सामने वाले का स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, लेकिन बुरी आदत को स्वीकार नहीं करते हैं, बुरे के लिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तो अपनी सारी मेवाड़ की तपोभूमि है, यहाँ पर वीर महाराणा प्रताप के वंशज अभी भी हैं और वो सब अपने हिसाब से कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं और अपने अपने कर्मों के द्वारा भारत भूमि के लिए, देश के लिए, सम्मान के लिए और अपनी हिंदू संस्कृति के लिए सदैव जागृत है। यही हमारी अपेक्षा है। व्यक्ति जन्म लेता है, मांस के लोथड़े में जन्म लेता है, संस्कार परिवार से मिलते हैं, गुरु से शिक्षा मिलती है। ऐसा क्या होता है कि जवानी होते होते बात सुनता ही नहीं है, गुरु की बात ही सुनता है, बेटा पसंद नहीं करता है? जब क्या होता है कि वो कहते हैं कि पूरे तालाब के अंदर पानी जहरीला हो जाता है, तो उसके अंदर आप सांप है, मगरमच्छ है, सब है और मछली है, तो मछली भी कई बार काट लेती है। उसका कारण ये है कि इन्वायरमेंटल स्थिति जो है वो पूरी दूषित है। विश्व के अंदर हर आदमी अपने को बड़ा समझता है और प्रभु से बढ़ के कोई बड़ा नहीं है। जब प्रभु से बड़ा नहीं है तो सनातन अपने आप में श्रेष्ठ है। और अगर हर आदमी मान लेता है कि जो प्रभु का मार्गदर्शन है उसी के ऊपर चलना है और मैं अपने हिसाब से सत्कर्म करूँगा और जैसा निर्देशन जिसके साथ रहने से मिलता है उसके अंदर रहूँगा, तो शायद ये प्राकृतिक आपदाएं परेशानी नहीं हो सकती है। ऐसे कुछ ही हो गए। आज ये ऐसी स्थिति हो गई है कि माता पिता को कष्ट देकर अमरनाथ जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, बड़बड़ेश्वर के चरणों में क्या धोख लगने से क्या उसके लग रहा है कि उसको प्रतिफल मिलेगा? नहीं, वो जो वैदिक संस्कृति कहती है कि पहला गुरु माँ होती है जो आपको 9 महीने तक घर में रखती है। उसके बाद जन्म के बाद कुछ दायित्व पिता का होता है और पिता माता सबसे पहले गुरु है। जिस आदमी ने माँ का स्वागत सत्कार नहीं किया, दूसरा पिता का आदर सत्कार सम्मान नहीं किया, वो अपने आप में चारों धाम किया, विश्व के किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाके तपस्या कर ले तो भी तपस्या सिद्ध नहीं होती है। और बाकी ये है कि सबसे पहले जो गुरु है उनका आदर सत्कार सम्मान होना चाहिए, जितना हो जाए। इसमें दूसरी बात आती है कि सामाजिक सेवा के लिए, पारिवारिक सेवा के लिए, देश सेवा के लिए ऐसी व्यवस्थाएं छूट दी गई है। जब 1000 लोगों की सेवा कर रहा है, हो सकता है उसकी माँ की सेवा नहीं कर सकता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हजारों माताओं की जो सेवा करने वाला है वो अपने आप में जीव ही दुर्लभ हो जाता है, वो देव स्वरूप हो जाता है। उसको अपनी माँ पिता का ध्यान नहीं देता। सृष्टि में जितने भी पति पत्नी या देव पुरुष है उनकी सेवा में लग जाता है। बाकी माता पिता सबसे पहले धर्म है, तीर्थ है और सारे वेदों में लिखा हुआ है कि माता पिता का सम्मान संस्कार होता है। तो वो थोड़ा बहुत भी होता है तो भारत में ही होता है, बाकी विदेशों में नहीं होता है। हम एक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आजकल माता पिता की स्वर्गवास के उपरांत बच्चा अपने माता पिता को बहुत समझता है। 3 दिन में कार्यक्रम खत्म करूँ और चौथे दिन अपना काम संभालूँ, ये क्या है? नहीं, वो तो कलयुग की प्रभाव है। कलयुग की प्रभाव यूँ है कि उसको टाइम ही नहीं है। जब माता पिता जिंदे हैं तो भी ये व्यवस्था है कि वो संभाल नहीं पाता है, फ़ोन पे कह देता है वो दवाई ले लेना, उस डॉक्टर के पास चले जाना। 9 महीने पेट में रखने वाली के लिए 3 दिन और जन्मदाता के लिए जिसने जिंदगी बनाई है उसके लिए तो 3 दिन। ये क्या आपको ठीक लग रहा है? नहीं नहीं, गलत है। लेकिन अब उसकी भावनाएं हैं, समय की परिस्थिति है, उसमें अपन उनकी भावना को आहत नहीं करते। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो 3 दिन भी नहीं करे चले, लेकिन जीते जी उनकी इतनी सेवा करे कि वो आगे किसी भी योनि में जावे, लेकिन उनको माता पिता के प्रति आशीर्वाद बना रहे और उनकी आत्माएं भी प्रसन्न है कि हमारे बेटे वंश में हैं जो हमारे को समय पर संभाला, बड़ा किया, हमारी सेवा चाकरी की और हमारे परिवार को ऐसी आत्माएं अदृश्य रूप से आशीर्वाद देती है। जिसको पितृयोनि मानते हैं तो पितरों में भी उनको आने की जरूरत नहीं होती, जिनकी सेवा प्रॉपर होती है। और सेवा नहीं होती है, आकांक्षा रह जाती है, तो पितृयोनि में वापिस जन्म लेते हैं। माता पिता के दायित्व किनको प्रदान होते हैं? माता पिता के दायित्व जब स्वर्गवास होने के बाद बड़े पुत्र को होते हैं या किस पुत्र को हो सकते हैं? दायित्व में सारे पुत्रों का बराबर अधिकार होता है। पुत्रों का नहीं करने पर बेटियों का पूरा अधिकार होता है और
इसीलिए अपने वैदिक संस्कृति में भी जितने भी बच्चे बच्ची होती है तो सबको अधिकार है, पहले बड़ा बेटा करे, बेड़ा नहीं कर रहा, सेकंड करे, दूसरा नहीं कर रहा, तीसरा करे, और जब चारों भाई या पांचों भाई जो भी है वो अगर माता पिता की परवरिश नहीं कर रहे हैं या उत्तरदायित्व जो है मृत्यु के बाद के कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके उपरांत उनकी बेटियाँ कर सकती है। बेटी के बाद में बेटी भी नहीं करे तो बेटी का बेटा जो दोहिता होता है उसको भी नाना नानी के लिए उत्तर कर्म संबंधी, मृत्यु कर्म संबंधी करने का पूर्ण अधिकार है वैदिक रीति में। यही सनातन संस्कृति को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल बेस्ट है। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जी, बगलामुखी माँ बगलामुखी यज्ञ का समापन के बाद अब किस प्रकार के आगामी कार्यक्रम रहेंगे और माँ बगलामुखी इस महायज्ञ में क्या कुछ भक्तों ने लाभ लिया है, देश और दुनिया के लोगों ने लाभ लिया है, उन लोगों ने ऑनलाइन जो घर बैठे थे उन्होंने क्या किस प्रकार से लाभ लिया, आइए हम मनोज जी जोशी साहब से मिलेंगे और स्वागत नमो है। नारायण। हम सबके लिए असीम सौभाग्य का विषय है। श्री श्री 1008 निरंजनी अखाड़ा मढ़ीमन मुकुंद के परम पूजनीय दिगंबर खुशहाल भारती जी महाराज का चतुर्मासा 1 जुलाई से उदयपुर की पावन धरा पे हो रहा है। आज 26 अक्टूबर हो गई और कल 10 दिवसीय माँ बगलामुखी का जो 54 कुंडी यज्ञ महायज्ञ हुआ उसकी पूर्णाहुति हुई। मैं भी यज्ञ में बैठा था और जिस प्रकार से धर्म प्रेमियों का एकदम रेला आया शंकराचार्य भगवान का साथ, जब खुशहाल भारती जी महाराज उनको बग्गी में बैठा करके आगे उनका आगे आगे चलते हुए आए, तो एक अलौकिक सनातन की लौ जग रही है उदयपुर में, अलख जगी है, वो उसका हमारे को दर्शन हुआ। और यज्ञ का जो अनुभूति है वो तो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं आह्वान करता हूँ सभी का कि जो किसी वजह से यज्ञ में शामिल नहीं हो पाए, 54 कुंडी यज्ञशाला है उसकी परिक्रमा करें। और आज भी वहाँ पे चारों तरफ देवताओं का वास है, सुवासित गंध है, वो मन शरीर आत्मा उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, तो उसका आकर के परिक्रमा करनी चाहिए, निश्चित लाभ होगा। और अब आगामी समय के अंदर प्रेम भूषण जी महाराज की राम कथा है। पंच पुराणों में 4 कथाएं हो चुकी है, 5वीं ये प्रेम भूषण जी की है। ये 15 नवंबर से 24 नवंबर तक चलेगी और उसके पश्चात 25 तारीख को लोकतंत्र का महायज्ञ है। पहले परम पूजनीय बापू का यहाँ से विदाई और संत विदाई 25 नवंबर को होनी थी, और चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए बापू ने भी कहा कि नहीं, हम भी लोकतंत्र के साथ हैं, सनातन और लोकतंत्र साथ साथ ही चलता है। लगा कि अब मेरी भी और संतों की विदाई हम 27 तारीख को नगर भंडारा से करेंगे। मेरा उदयपुर और उदयपुर के आसपास के सभी सनातन धर्मावलंबियों और धर्म प्रेमियों से आग्रह है कि अब चूँकि कम दिन रह गए हैं, परम पूजनीय खुशहाल भारती जी महाराज और उनके साथ यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में साधु संतों का निरंतर आवागमन हो रहा है। पूरी शंकराचार्य भी पधारने वाले हैं, अवधेशानंद जी महाराज भी पधारने वाले हैं। ऐसे अनन्य संतों के दर्शन यहाँ होंगे, नित्य यहाँ पधारें। रोज़ एक नया उदयपुर में कुंभ, मिनी कुंभ कह सकते हैं, मिनी कुंभ के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और 27 तारीख को जब नगर भंडारा है, मेरा आग्रह है आपके घर पे भी लोग आएंगे, और आप नहीं कोई आपको निमंत्रण दे तो यहाँ पे बड़बड़ेश्वर महादेव की पावन भूमि से मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। अपने इष्ट मित्र परिवारजन, अपने अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वालों को सबको लेकर के यहाँ पे दर्शन करने पधारो और साधु संतों का आशीर्वाद लेवें, क्योंकि ये मौका फिर पता नहीं कब मिलेगा उदयपुर को। क्योंकि उदयपुर में 90 साल बाद सनातन का चातुर्मास हो रहा है, और हमारा सौभाग्य है कि परम पूजनीय खुशहाल भारती जी महाराज जो पिछले कुंभ के ध्वजवाहक थे, आप सबने वीडियो में देखा होगा, एक दुबला पतला साधु बहुत ऊंचे ध्वज दंड पे ध्वज लेकर के चढ़ रहे हैं, और अगले कुंभ के सेनापति हैं। हम जहाँ दर्शन करने जब जाएंगे, कुंभ लगेगा तब, आज इस मिनी कुंभ में यहीं पधारें, उनके दर्शन करें और अपने आप को कृतार्थ करें, अपने
सौभाग्य है हमारा, बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस सौभाग्य को हम भी प्राप्त करें। माँ बगलामुखी महायज्ञ का समापन हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी देखें सभी सनातनी परिक्रमा अभी भी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी गुरुदेव, स्वागत है आपका। क्या रहा ये पूरा 9 दिनों का महायज्ञ? 9 दिनों के महायज्ञ में देश विदेश से कई प्रखंड पंडित यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर माई बाबा कामाख्या देवी से जो हमारे गुरुदेव हैं वो पधारे थे, कोलाचार्य जी पधारे हैं, साथ में हमारे अमित भैया गुजरात से आए हैं। पूरे मंत्रोच्चार से 9 दिन तक लगभग 150 ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को संपन्न कराया। आज एकादशी है, लोगों में आज भी परिक्रमा करने का जो मेल है वो बढ़ता जा रहा है, लोग परिक्रमा लगाते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है इस यज्ञ के बारे में कि यह उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, व्यापार, नौकरी, बीमारी यानी कि सभी प्रकार की चीज़ों को यह संकलित करके अपने आप में ठीक कर देता व्यक्ति को। तो यानी कि माँ बगलामुखी की भक्ति करें। माँ बगलामुखी का एक मंत्र है ह्रीं नमः, आप अपने आप जाप करते रहें और इसका प्रभाव देखें और आनंद लेते रहें। धन्यवाद। हमारे साथ में अमित जी हैं, पंडित जी। ये बगला माई का यज्ञ था और इस यज्ञ में बहुत ही बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग और साधु संत ब्राह्मण सभी का आगमन हुआ और ये 9 दिनों में सभी को आनंद भी आया और यज्ञ सफल हुआ। और इस यज्ञ से जिन जिन को जो कोई भी अगर बीमारी है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़ है, तो वो सारी तकलीफ़ें इस यज्ञ के माध्यम से आहुति दिया गया है, जो आहुति के माध्यम से सभी कुशल और सुखी जीवन जिएं, यही हम सबकी प्रार्थना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चतुर्मास का ये 1 महीना और बाकी है, आप भी आ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और इस महायज्ञ के चारों ओर परिक्रमा लगाकर आप भी अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए हमारे साथ में सनातनी आगे। जी, कैसा लग रहा है इस महायज्ञ की परिक्रमा करके? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और अच्छा महसूस हो रहा है। और 84 बगलामुखी यज्ञ कागज जो हुआ उसमें मुझे निमंत्रण मिला था 7 दिन के यज्ञ में होती, पर समय भाव इसकी वजह से वरना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अपना उदयपुर से बहुत अच्छी बात है ये, जिसमें अपने इतना बड़ा यज्ञ यहाँ पे हुआ है जो वास्तव में सराहनीय और बहुत महत्वपूर्ण है। पहले के समय में ऋषि मुनियों द्वारा ही किया जाता था और अभी ये हुआ, बहुत बड़ी उदयपुर वासियों के लिए खुशी की बात है। इतना बड़ा महायज्ञ जो अपने उदयपुर में संपन्न हुआ बड़बड़ेश्वर महादेव के सानिध्य आंगन में। कैसा लग रहा है परिक्रमा लगाकर? परिक्रमा लगा के अच्छा लग रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे माँ बगलामुखी महायज्ञ की तरफ से ये यहाँ पे उनके सानिध्य के अंदर आचार्य श्री शंकराचार्य जी, स्वामी नरेंद्रानंद जी सरस्वती के सानिध्य में ये पूरा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके अंदर 21,000 रुपये राशि देकर 7 दिन का यज्ञ का महोत्सव यहाँ पर किया गया। तो हमारे उदयपुर के लिए बहुत गौरवमयी बात है ये, क्योंकि या तो हरिद्वार जाओ आप या फिर ऋषिकेश और उधर जाके हमारे यहाँ पे यज्ञ कराया जाता है, जबकि आज आपके उदयपुर में ही इतने बड़े प्रांगण के अंदर यज्ञ का किया गया। तो बहुत ही अच्छी बात है उदयपुर वासियों के लिए। 99 साल बाद यज्ञ हुआ है। 99 साल बाद यज्ञ हुआ है। 1 शतायुग पूरा बीत गया। युग के बाद हमारे यहाँ पे जय माँ बगलामुखी की तरफ से ये यज्ञ करवाया गया है। तो महाराज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर। हाँ, बड़बड़ेश्वर तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि माँ बगलामुखी यज्ञ का समापन होने के बाद भी सनातनी अभी भी आप देखिए कि परिक्रमा कर अभी भी लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 54 कुंडीय महायज्ञ का समापन हो चुका है और अब परिक्रमा लगाकर सभी सनातनी इसका आनंद ले रहे हैं। तो माँ बगलामुखी 54 कुंडिया यज्ञ का आयोजन नवरात्रि के 9 दिनों तक आयोजित हुआ
और 9 ही दिनों तक माँ मध्य देवी की राम कथा का जो है वो आयोजन हुआ और 9 दिनों के नवरात्रि समापन के बाद महायज्ञ का समापन हुआ। सभी भक्तों का धन्यवाद, सभी ऋषि संत सभी को नमन।